आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 34। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि जब तक श्री राम के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक महाराज दशरथ जी ने अपने मन और नेत्रों को उधर से नहीं हटाया। परंतु जब रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल भी अदृश्य हो गई, तब महाराज आर्त और विषादपूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब धूल दूषरित महाराज दशरथ जी को उठाकर शोक से पीड़ित महारानी कौशल्या वहां से लौट पड़ी। उस समय महाराज दशरथ जी ऐसे कांतिहीन हो गए जैसे ग्रहण के समय सूर्य कांति रहित हो जाता है। वह पुत्र का स्मरण कर दुखी होकर विलाप करने लगे। विलाप करते करते महाराज का गला भर आया। तब उन्होंने अति क्षीण स्वर में दीन भाव से मृदु और अल्प अर्थवाची ये वचन कहे। मुझे शीघ्र राम माता कौशल्या के घर पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। महाराज दशरथ जी के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने उन्हें महारानी कौशल्या के घर में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। महारानी कौशल्या के घर में पहुंचने और पलंग पर शयन करने पर भी महाराज दशरथ जी का मन अशांत ही रहा। अपने लिए काल रात्रि के समान आई हुई उस अर्धरात्रि में महाराज दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, हे देवी कौशल्य, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि श्री राम दर्शन के लिए उनके पीछे गई। मेरी दृष्टि भी तक नहीं लौटी है, अतः तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो। राम की ही चिंता करते हुए पलंग पर लेटे हुए महाराज दशरथ जी को देखकर महारानी कौशल्या बहुत दुखी हुई। वह उनके पलंग के समीप बैठ गईं और अत्यंत दुखी हो लंबे लंबे श्वास लेकर विलाप करने लगीं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।